महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि है और इसी दिन प्रयाग में महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है। इसी दिन से 2025 का महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। तो स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि का तो यहाँ तक वर्णन है कि शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। शिवरात्रि के दिन की शुरुआत इस श्लोक को बोल के शुरू करें। श्लोक है, देव देव महादेव नीलकंठ नमो अस्तुते कर्तुम इच्छा में हम में प्रोत्तम शिवरात्रि व्रतम तो। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में आता है कि शिवरात्रि का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी जागरण करना तो मनुष्यों के लिए और दुर्लभ है। संसार में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि इस चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस दिन यदि किसी ने उपवास किया हो तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य होता है। शिव से तात्पर्य है कल्याण, अर्थात यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी रात्रि है। इस रात्रि में जागरण करते हुए शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय जब अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करें। एक बात का ध्यान रखें, जप करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। बीच बीच में आत्म विश्रांति मिलती जाए, इसका बड़ा हितकारी प्रभाव, अद्भुत लाभ होता है। शिव पूजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है, भावना का महत्व है। भावे ही भिद्यते देव, चाहे जंगल या मरुभूमि में क्यों न हो, वहाँ रेती या मिट्टी के शिवजी बना लिए, उस पर पानी के छींटे मार दिए, जंगली फूल तोड़ कर रख दिए और मुंह से ही नाद बजा दिया तो भी शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। आराधना का एक तरीका ये है कि उपवास रखकर पुष्प, पंचामृत, बिल्वपत्र आदि से 4 प्रहर पूजा की जाए और दूसरा तरीका यह है कि मानसिक पूजा की जाए। हम मन ही मन भावना करें, ज्योतिर्मात्र स्वरूप आए निर्मल ज्ञान चक्षु से, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये, अर्थात सच्चिदानंद साक्षी जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म हैं, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। शिव पुराण में वर्णन है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं शिव जी हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम कल्याणकारी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा गया है। यह बात शिव रहस्य में कहा गया है। चतुर्दश्याम तु कृष्णायाम फाल्गुने शिव पूजनम तामपोष्य प्रयत्नेन विषयान परिवर्जयेत। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात शिव पुराण में ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि, अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों शूलों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने अनन्य दिव्य उपहारों द्वारा सबसे पहले शिव पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर महेश्वर ने कहा था कि आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर
बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से भी महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल यानी कि बेर के समान साकार रूप के प्रतीक विग्रह यानी कि जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करेगा वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वो सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने मात्र से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। ये बात स्वयं शिव जी ने कहा है। तिथि तत्व ग्रंथ के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर उपवास की प्रधानता तथा प्रमुखता है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने खुद कहा है, न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न च अर्चया तुष्यामिना तथा पुष्पैर यथा तत्रोपवासतः। मैं उस तिथि पर न तो स्नान न वस्त्रों न धूप न पूजा न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। यानी कि शिवरात्रि का उपवास तो प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर और विंध्याचल आदि पर्वत भी विचलित हो जाए, पर शिव व्रत कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इसका फल अवश्य मिलता है। शिवरात्रि व्रत परात्पर सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य शिवरात्रि में त्रिभुवनपति भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता, वो अवश्य सहस्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है और शिवरात्रि एवं रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से दुगना पाप लगता है। अतः महाशिवरात्रि का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि मिलती है, सारे काम बनते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि भी होती है और मन भी शांत होता है और आत्मा का भी आनंद मिलता है। तो महाशिवरात्रि का व्रत उपवास 26 फरवरी 2025 बुधवार को किया जाएगा। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।